फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा फार्मेकोलॉजी के अंदर आता है। कौन कौन से विटामिन से क्या क्या कमी हो सकती है और कौन कौन से मिनरल से क्या क्या डिसीज या क्या क्या बीमारी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से विटामिन होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं ये भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वेलकम टू द नर्सिंग नोट यूट्यूब चैनल। आज भी हम यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मिसलेनियस, और आज का टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड फॉर वेरियस बॉडली फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है? इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए। जरूरी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब एक सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ को डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाने में हेल्प करता है विटामिन एंड मिनरल्स। सम एग्जांपल ऑफ विटामिन इंक्लूड ए, सी, ई, के। ठीक है, एंड के। ठीक है, कुछ विटामिन के नाम है, जैसे ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। एंड एज वेल एज बी विटामिन या बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मिनरल्स लाइक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑल्सो क्रूशियल। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। और में हम देख लेते हैं क्या होता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड इन स्मॉल quantity to perform various physiological and biochemical functions unlike micronutrients, carbohydrate, protein, fats। ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं? विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारी बॉडी की बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल जो परफॉर्मेंस होती है वो इस पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ जो बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं ना, वो मिनरल्स पे डिपेंड करता है। और ये हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में इसकी नीड रहती है। ठीक है, कुछ जैसे अनलाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अनलाइक मतलब कि ये नहीं आते माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आते। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट आर इंडिस्पेंसिबल ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करता है, लेकिन हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है ना, इन पे डिपेंड करता है। विटामिन क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट रेगुलर मेटाबॉलिज्म एंड इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, जो विटामिन होते हैं क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ावा देते हैं रिप्रोडक्शन में, और साथ ही साथ मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। मिनरल्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट सपोर्ट वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के वेरियस जो फंक्शंस होते हैं ना, बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, वो सपोर्ट करता है उनको। लाइक नर्व ट्रांसमिशन। ठीक है, जो नर्व ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे कोई सा भी सिग्नल्स जाना है तो ये हेल्प करेगा। साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है मिनरल्स, और साथ साथ ब्लड फॉर्मेशन एंड बोन हेल्थ इसमें हेल्प करता है, जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो। देन हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे टू टाइप्स के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो अभी हम फैट सोल्यूबल देख लेते हैं, आगे वाटर सोल्यूबल देखेंगे। तो विटामिन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सोल्यूबिलिटी। तो फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर इन लीवर एंड फैटी टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है? फैट सोल्यूबल जो होता है वो फैटी टिश्यू के अंदर और लीवर के अंदर स्टोर होता है। एब्जॉर्ब विद डाइटरी फैट। ठीक है, ये एब्जॉर्ब किस में होता है? डाइटरी फैट में एब्जॉर्ब होता है। एक्सिस इनटेक में कॉज टॉक्सिसिटी। ठीक है, एक्सिस अगर ज़्यादा मात्रा में अब हमने इसका वो कर लिया, इनटेक कर लिया, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब जो फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक है, ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इसका फंक्शन होता है विजन में हेल्प करता है, स्किन का जो रेगुलेशन होता है उसमें हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन जो होता है ना उसमें उसका वाइटल फंक्शन होता है हमारा रेटिनॉल का, जो कि विटामिन ए है। सोर्स क्या क्या है विटामिन ए का? कैरेट्स हो गया, स्पिंच हो गया और लीवर। ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया विटामिन ए का। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है?
कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। इसका फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है और बोन हेल्थ में हमारा हेल्प करता है। इसका सोर्स है सनलाइट, फिश लीवर ऑयल, ठीक है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट होती है, और अगर सनलाइट से नहीं लिया जाए तो फिश के लीवर ऑयल से लिया जा सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोमेलेसिया हो सकता है, मतलब हड्डियों की कमजोरी हमें इससे होती है, इससे देखने को मिलती है। देन आता है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। इसका फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई हमें, और प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन सोर्स क्या है इसका, नट्स, ठीक है, नट्स जो होते हैं, सीड्स होते हैं, ऑयल होती है, ये विटामिन ई का सोर्स है। डेफिशिएंसी से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। विटामिन के आता है देन फोर्थ हमारा, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोल, क्यूनॉन, ठीक है। ये इसका फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। विटामिन जो के होता है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोट नहीं होने देता। इसका सोर्स है ग्रीन लेफी वेजिटेबल, ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल उससे मिलता है ये। डिफिशियंसी से हेमरेजिक डिसीज हो सकती है, ठीक है, हेमरेजिक डिसीज जो होती है विटामिन के की कमी से होती है। देन वाटर सोल्यूबल विटामिन नॉट स्टोर इन बॉडी, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता। एक्सक्रीट इन यूरिन, ठीक है, ये किससे एक्सक्रीट होता है, यूरिन से। नीड रेगुलर डाइटरी इंटेक, हमारी डेली जो डाइटरी इंटेक है ना, उसमें हमें नीड होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसको विटामिन सी कहा जाता है। फर्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म नर्व फंक्शन, ठीक है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए और नर्व फंक्शन के लिए। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है। विटामिन बी वन जो होता है उसका थायमीन नाम होता है साइंटिफिक, इसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और नर्व फंक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और साथ ही साथ नर्व जो फंक्शन होती है ना उसमें हेल्प करता है। सोर्स क्या है, होल ग्रेन्स और लेगुम्स, ठीक है, होल ग्रेन, जितने भी ग्रेन्स है, जितने भी अनाज है, उससे हमें विटामिन बी वन मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी रोग होने के चांसेस है, हो जाता है। विटामिन बी टू को बोलता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये इसका फंक्शन है टिश्यू रिस्पायरेशन, ठीक है, टिश्यू रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। इसका फंक्शन ये है, सोर्स मिल्क और इक से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से सियोसिस हो सकता है, सिलोसिस, ठीक है। बी थ्री जिसको नाइसिन बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। इसका सोर्स है मीट और पीनट्स। डेफिशिएंसी से हमें हो सकता है फ्लेग्रा, 4DS, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया और डेथ होने के चांसेस है बी थ्री की कमी से। बी फाइव, इसका साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। फंक्शन है सियोनाइजाइम, एक कॉम्पोनेंट, सोर्स है ईक और मशरूम। डेफिशिएंसी से फटीग होने के चांसेस है, हमें थकावट इसी की कमी से लगती है, विटामिन बी की कमी से, बी फाइव की कमी से। बी सिक्स का नाम है पायरीजोक्साइन। फंक्शन है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है ये। उसका सोर्स है बनाना एंड मीट। डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया एंड इरिटेबिलिटी, हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। बी सेवन का नाम है, विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटिन। इसका फंक्शन है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी सेवन की कमी से विटामिन बी सेवन का काम होता है हमारी जो फैट होती है बॉडी के अंदर और कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। इसका सोर्स है इग यॉक और सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन और इग यॉक से हमें ये मिलता है। देन ये हेयर लॉस और डर्मेटाइटिस इसकी डेफिशिएंसी से मिलने देखने को मिल सकता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस मतलब हमारे जो स्किन में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। बी नाइन जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, डीएनए सिंथेसिस होता है प्रेगनेंसी सपोर्ट में, इसका फंक्शन है। सोर्स है लीफी ग्रीन्स और सिट्रस। डेफिशिएंसी से मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसको डिसीज देखने को मिल सकती है। विटामिन बी ट्वेल्व जिसको बोला जाता है कोबालामीन, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन ये है, इसका फंक्शन है और नर्व हेल्थ में हेल्प करता है। सोर्स है एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल से मिलता है ये। इसकी डेफिशिएंसी से परमी परमी
सॉरी परनीशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको आपकी मतलब बहुत हेल्प करेगा। देन विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसका फंक्शन है कोलेजन सिंथेसिस, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, विटामिन जो सी होता है ना वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसका सोर्स है सिट्रस फ्रूट, गुआवा एंड टोमेटोस। ठीक है, सिट्रस फ्रूट जितने भी सिट्रिक जो एसिड होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उससे विटामिन सी मिलती है। गुआवा जो होता है वो उससे भी मिलता है, और टमाटर इससे भी मिलता है। डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होने को मिल सकता है, ब्लीडिंग गम्स, पुअर वुंड हीलिंग। ठीक है, हमें अगर वुंड हीलिंग अच्छी से नहीं हो रही तो उस वो हमें विटामिन सी अगर आप अच्छे से लेते हो तो आपको वुंड हीलिंग में हेल्प मिलेगी। देन आ जाता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मिनरल्स का जो टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाता है आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम। ठीक है, तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिक्वायर इन 100 mg पर डे। ठीक है, ये 100 mg पर डे रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है। सबसे पहले आ जाता है मिनरल्स। इसका फंक्शन होता है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में हमारे हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसका सोर्स है मिल्क एंड चीज। डेफिशिएंसी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है हमारी हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। देन मिनरल्स जो होता है उसको फोस्फोरस बोला, फोस्फोरस होता है मिनरल सेकंड, जो हमारे फंक्शन में जो बोन हेल्थ है उसके फंक्शन में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका सोर्स है मीट एंड डेयरी। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और मीट होता है वहां से हमें मिलता है फॉस्फोरस। इसकी कमी से हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। देन मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का फंक्शन होता है मसल्स एंड नर्व फंक्शन, मसल एंड नर्व फंक्शन में हेल्प करता है। सोर्स है नट्स एंड लुगेम्स। देन डेफिशिएंसी से क्रैम्प देखने को मिल सकता है, फटीग देखने को मिल सकता है, थकावट हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपको थकावट लगती है तो आप मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं। देन मिनरल्स के अंदर आ जाता है सोडियम। ठीक है, सोडियम का फंक्शन होता है हमारा फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्सेस में हेल्प करता है। सोर्स है सोल्ट और प्रोसीज्ड फूड। ठीक है, सोल्ट जो होता है वो सोडियम से मिलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प देखने को मिल सकता है। पोटेशियम जिसका फंक्शन है हार्ट एंड नर्व फंक्शन में हमें हेल्प करता है। जो हार्ट की जो रिदम होती है और हार्ट की जो भी डिसीजेज होती है ना वो पोटेशियम से कम की जा सकती है। इसका सोर्स है बनाना एंड पोटैटोस। ठीक है, जो पोटैटो होता है और बनाना होता है इससे हमें पोटेशियम देखने को मिल सकता है। देन इसकी कमी से वीकनेस एंड एरिथमिया हो सकता है। देन लास्ट हो जाता है क्लोराइड। क्लोराइड का फंक्शन होता है फ्लूइड के बैलेंस में हेल्प करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हमारा हाइड्रोक्लोराइड एसिड जिसको बोलते हैं। देन इसका सोर्स है सॉल्ट, जो नमक होता है क्लोराइड से मिलता है। देन इसकी डेफिशिएंसी से एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो एसिड बेस इम्बैलेंस जो होता है ना वो हमें नमक की क्लोराइड की कमी से देखने को मिलता है। देन अब आ जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। तो जिसका नाम होता है ट्रेस एलिमेंट, जिसका दूसरा नाम ट्रेस एलिमेंट्स होता है। देन मिनरल्स के अंदर आयरन। आयरन का फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। सोर्स जो होता है रेड मीट और स्पिंच, जिससे मिलता है हमें आयरन। इसकी कमी से एनीमिया देखने को मिल सकता है, जिसको खून की कमी बोला जाता है। मिनरल्स में सेकंड मिनरल्स है आयोडीन, जिसका फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। जो हमारा हार्मोन जो होता है थायराइड हार्मोन उसको उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है आयोडीन। इसका सोर्स है आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड। ठीक है, जो सी फूड होता है और आयोडाइज सॉल्ट होता है ना उससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमें गोइटर देखने को मिल सकता है। देन मिनरल्स के अंदर आता है जिंक। जिंक से हमें इम्यूनिटी, इसका फंक्शन होता है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। सोर्स है इसका मीट एंड सीड। डेफिशिएंसी से ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। कॉपर मिनरल्स के अंदर आ जाता है कॉपर, जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और आयरन जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करता है। इसका सोर्स है सेल्फिश एंड नट्स, जिसकी कमी से अगर इसकी कमी हो कॉपर की तो एनीमिया देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर। देन आ जाता है सेलिनम, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और थायराइड जो फंक्शन होता है इससे हेल्प करता है।
इसका सोर्स होता है बेराजिल, जो बेराजिल नट्स होते हैं उससे और फिश से इसकी कमी पूरी होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है, बॉडी के अंदर वीक इम्यूनिटी देखने को मिल सकती है। देन थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जो थेराप्यूटिक यूजेस होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के वो देख लेते हैं। तो विटामिन ए का जो थेराप्यूटिक नाइट ब्लाइंडनेस और स्किन डिसीज देखने को मिल सकती है इसकी कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। विटामिन सी की कमी से वुंड हीलिंग एंड आयरन एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। फॉलिक एसिड से एनीमिया, ब्लड की कमी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। विटामिन बी 12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। विटामिन के की कमी से एंटीडोट और वारफेरिन ओवरडोज देखने को मिल सकता है। आयरन की डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। जिंक की कमी से इम्यूनिटी लो और वुंड हीलिंग वुंड हीलिंग सही से नहीं हो पाती, वो देखने को मिल सकता है। और अगर आयोडीन की कमी है आपके अंदर तो गोइटर और आयोडीन डेफिशिएंसी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ क्लिनिकल यूजेस है, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन साइन ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। अभी अगर इन सब की कमी है तो हमें क्या साइन ऑफ डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, देखते हैं। तो सबसे पहले फटीग देखने को मिल सकता है, वीक इम्यूनिटी, पुअर वुंड हीलिंग, स्किन चेंजेस एंड बोन पेन, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। देन विटामिन डेफिशिएंसी स्पेसिस, तो विटामिन ए से ड्राई आइज, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। विटामिन डी से बोन डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। विटामिन सी से ब्लीडिंग गम्स एंड डिलेड हीलिंग देखने को मिल सकता है। विटामिन बी 12 से टिंगलिंग और वीकनेस देखने को मिल सकता है। फोलिक एसिड से न्यूरल डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न देखने को मिल सकता है। हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, जिसको टॉक्सिसिटी बोला जाता है। अगर ज़्यादा विटामिन अगर हम ले लें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो विटामिन और मिनरल्स दोनों हैं। तो विटामिन ए अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो हेडेक देखने को मिल सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, साथ ही साथ स्किन पीलिंग देखने को मिल सकता है। विटामिन डी अगर हाई डोज ले लिया तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, न्यूजिया हो सकता है और किडनी स्टोन होने के चांसेस है। विटामिन ई की अगर ज़्यादा मात्रा ले ली तो इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। आयरन अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो जीआई अपसेट हो सकता है, जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है ना वो अपसेट देखने को मिल सकता है, या तो लूज मोशन हो जाएगा या एसिडिटी हो जाएगी या फिर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और टॉक्सिसिटी हो सकती है स्पेशली इन चिल्ड्रन के अंदर अगर ज़्यादा आयरन, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उन्होंने ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की गोली खाई है, ठीक है, तो उनको स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर ये देखने को मिल सकता है टॉक्सिसिटी। देन कैल्शियम, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है और किडनी स्टोन देखने को मिल सकता है अगर कैल्शियम की ज़्यादा डोज ले लिया जाए तो। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? असिस्ट डाइटरी इंटेक ऑफ पेशेंट, ठीक है, असिस्ट करना है हमें डाइटरी इंटेक का जो पेशेंट के अंदर हो रहा है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये आता है। एजुकेट ऑन नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, हमें नेचुरल सोर्स बताना है पेशेंट को कि विटामिन और मिनरल्स का नेचुरल सोर्स क्या क्या है, ठीक है। मैंने आपको अभी वीडियो में बता दिया, आपको पेशेंट को बताना है। थर्ड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन किया, जो प्रिस्क्राइब किया है सप्लीमेंट्स को डॉक्टर्स ने, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है, ऑब्जर्व करना है साइन ऑफ डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन एंड मिनरल्स की, अगर टॉक्सिसिटी भी हो रही है, अगर हाई अगर विटामिन दे दिया ज़्यादा मात्रा में तो टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसको ऑब्जर्व करना है और उसको मेंटेन करके चलना है। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। देन फिफ्थ, रिकॉर्ड ड्रग हिस्ट्री एंड प्रिवेंट इंट्रैक्शन, ठीक है, हमें ड्रग हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते रहना है और प्रिवेंशन करते रहना है जिसके भी इंट्रैक्शन हो रहा है। प्रोमोट एंड बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट, ठीक है, प्रमोट करना है और डाइट जो भी रिच डाइट दे रहे हैं हम फ्रूट्स की, तो उसको बैलेंस करके चलना है, हाई मतलब हाई अमाउंट में नहीं देना है। साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स एंड वॉलनट्स, जो वॉल ग्रेन्स दे रहे हैं हम, वो भी एक बैलेंस करके चलना है। मॉनिटर लेब वैल्यू जैसे हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन डी लेवल एटीसी, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है। जो लेब के अंदर होता है, जो जांचें होती है खून की, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है, कैल्शियम लेवल आ जाता है और विटामिन डी आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करते रहना है और पेशेंट को देखते रहना।
देन समरी देख लेते हैं हम अभी तक जो हमने पढ़ा है वो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, डेफिशिएंसी देखेंगे, और टॉक्सिसिटी देखेंगे। तो विटामिन ए किसका टाइप है? फेट सोल्यूबल विटामिन का, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? विजन में हमें हेल्प करता है विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसीज है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमें दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? अगर हाई डोज दे दिया विटामिन ए का तो लीवर डैमेज हो सकता है। देन विटामिन सी से वाटर, विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल टाइप्स का होता है। इसका फंक्शन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी रोग होने के चांसेस है। और अगर हाई डोज दे दिया तो जीआई अपसेट होने के चांसेस है, जीआई अपसेट हो जाएगा। जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होती है ना, वो अपसेट हो जाती है। आयरन जो होता है वो एक मिनरल्स के अंदर आता है। इसका हीमोग्लोबिन, हमें बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है और टॉक्सिसिटी इसकी जीआई इरिटेशन हो सकती है। कैल्शियम का कौन सा टाइप से? ये भी मिनरल्स है। ये हमें बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस मतलब बोन जो होती है वो वीक हो जाती है। अगर हाई मात्रा में ले लिया तो इसकी टॉक्सिसिटी में किडनी स्टोन होने के चांसेस है। फॉलिक एसिड जो होता है वो वाटर सोल्यूबल के अंदर आता है, जो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की जो मात्रा होती है इसको बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ जो इसकी कमी से एनीमिया होने होने के चांसेस है। और साथ ही साथ ये एक रेयर टॉक्सिसिटी में रेयर होता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। Vitamins and minerals are crucial in maintain normally health and preventing various disease, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स क्या है? क्रूशियल, एक क्रूशियल वो है, और जो क्या करता है हमारी बॉडी के मेंटेन करके रखता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। एज अ नर्स अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन इफेक्टिव पेशेंट केयर, एजुकेशन एंड थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, ठीक है। जो एक नर्स होती है वो अंडरस्टैंड कर सकती है जो कि रूल होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हेल्प होता है, क्या क्या इफेक्ट करता है पेशेंट की केयर में, एजुकेशन में, और साथ ही साथ थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में। वो डेफ वो डेफिशिएंसी एंड ओवरडोज कैन कॉज सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज, सो बैलेंस इंटेक एंड नेसेसरी, ठीक है। अगर दोनों अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया या कम मात्रा में लिया तो इसके बहुत सारे कोजेस देखने को मिल सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ इसको बैलेंस करके चले, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कंक्लूजन के अंदर है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।